गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेस की जो क्लास आपकी 4 बजे डेली आती है, उसमें हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी की डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये क्लास अपने 1 अप्रैल से स्टार्ट की है। और साथ ही हमने 11 अप्रैल से एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। और इसमें हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ, मतलब एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इसके अंदर करने वाले हैं। और साथ में इसके पिछले 16 साल के पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को रेगुलरली देखेंगे। और आज का जो लेक्चर नंबर अपना है, ये 18वां है। और पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहां पर आप इन वीडियोस को जरूर से देखेंगे। पूरे क्वेश्चंस में आपके इसके पास सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो 76, 77, 78, 79 और 80, ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है और इनको हम किस तरह से और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है 76। 75 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से डिटेल में सॉल्व करवाया है। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है। फर्स्ट उनकी जो कैपिटल है अपने को दे रखी है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट देना है। ए बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 5000 रुपीज पर मंथ। ए को जो है वर्किंग पार्टनर होने की वजह से 5000 रुपये का जो है सैलरी भी देना है। द फर्स्ट 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें 235 में डिवाइड करना है। और 80,000 रुपये का जो नेक्स्ट अमाउंट होगा वो कैपिटल रेशो में करना है। और कैपिटल रेशो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 112 हो जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेंगे उन्हें हम इक्वल में डिवाइड करना है। अपने को दे रखा है कि 2,70,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2024 पे, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबाउ आइटम्स। तो देखिए बच्चों, अपने को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में जर्नल एंट्री भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखेंगे 2,70,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को यहाँ पर निकालना है। इस पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपीज थी, जिसका अपने को 6% कैलकुलेट करना था। दूसरे पार्टनर की कैपिटल भी 1 लाख है, उसका भी अपन ने 6% कैलकुलेट कर लिया। तीसरे पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, उसका हमने 6% 12,000 रुपये कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह से हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 24,000 रुपये। सैलरी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5,000 रुपीज की है, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, 60,000 रुपीज की सैलरी हमने ए को प्रोवाइड कर दी। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक टेबल यहाँ पर बनानी है और उस वर्किंग नोट में उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, 2,70,000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट था और जिसमें से आपने 24,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 का सैलरी माइनस कर दिया। उसके बाद 186 बचा। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट है उसका पहले 40,000 को तो आपको 235 में डिवाइड करना है। तो 40,000 को हमने 235 में डिवाइड कर दिया, 8,000, 12,000 और 20,000। कैसे डिवाइड करोगे? देखो, 40,000 इंटू 2/10, इस तरह से 8,000 हो जाएगा। ठीक है, और 12,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 80,000 को आपको कैपिटल रेशो में डिवाइड करना है। देखो, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी थी 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो इसका रेशो बन गया 1:2। तो 20,000, 20,000 और 40,000 यहाँ पर आ जाएगा। 80,000 को हम 1/4 कर लेंगे। ठीक है, 112 है ना, 112 का 1/4 हो जाएगा, 20, 20 और 40,000। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली 22,000 रुपीज के हमारे जो बचेंगे आपके रिमेनिंग प्रॉफिट्स। देखो कितने बचेंगे, 186 में से आप ये 120 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 66। और इस 66 में आप क्या करेंगे, 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है तो 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 20, 20 आ जाएगा, 22, 22। इस तरह से हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, 54,000 और 82,000। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में शो कर देंगे।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 50, 54 और 82। 186 का हमारा यहाँ पर जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 270 आपका टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। और साथ में हमारी जर्नल एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की हम बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, 50,000, 54,000, 82,000, इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 76 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 77। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स 1 अप्रैल 2023 पे देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 2 लाख, 120 एंड 1 लाख रुपीज आपको दे रखी है। वाई इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 एंड जेड 20,000 पर एनम बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। कहने का मतलब ये है कि वाई को 25,000 रुपये की सैलरी देनी है और जेड को 20,000 की सैलरी देनी है बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ऑफ द नेट डिवाइजेबल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज, जो आपके डिवाइजेबल प्रॉफिट है उसमें से पहले 1 लाख रुपीज को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स को 40% देना है, वाई को 35% देना है और जेड को 25% देना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद जो बचेगा ओवर दैट अमाउंट प्रॉफिट्स वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। The profit for the year ended 31st March 2024 after debiting partner's salary but before charging interest on capital 181 की आपको सैलरी दे रखी। ठीक है, एंड पार्टनर हैड विड्रॉन 8,000 रुपीज ईच। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपको 226 का दे रखा है। कैसे, देखो 181 का प्रॉफिट दे रखा था और 45,000 की हम सैलरी पार्टनर्स को दे चुके हैं, उसे प्लस करना है, क्योंकि उसको प्लस करेंगे तभी हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 181 में से 45 जो है आप यहाँ से प्लस कर दोगे तो आपका 226 हो जाएगा और 226 में से आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा वो देख लो एक बार। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी है 5%, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000। 1,20,000 का 5% 6,000 और 1 लाख का 5% 5,000। तो ये हमारा 1065 क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 21,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है 25,000 वाई को देनी है और 20,000 जेड को देनी है। तो टोटल सैलरी हो गई आपकी 45,000। इसके बाद में बच्चों आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर को हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन दे रखी थी, जिसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले वर्किंग नोट समझ लेते हैं। देखो वर्किंग नोट में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो पहले डिवाइजेबल प्रॉफिट निकालें। टोटल प्रॉफिट था हमारा 2,26,000, उसमें से 21,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया और 45,000 की हमने सैलरी माइनस कर दी। तो हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1,60,000 और 1,60,000 में से पहले 1 लाख रुपीज को हम डिवाइड करेंगे 40%, 35%, 25%। 1 लाख रुपीज का आप पहले 40% निकालेंगे, वो आपका 40,000 हो जाएगा। 35% निकालेंगे 35,000 हो जाएगा और 25% निकालेंगे तो 25,000 हो जाएगा। अब 1,60,000 में से आपने 1 लाख डिवाइड कर दिया तो 60,000 बचा, तो 60,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 20,000 और 20,000। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 60, 55 और 45। तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 60,000, 55,000 और 45,000। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात अपन कर लेते हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले लिख लेंगे। 2 लाख रुपीज का आपको कैपिटल ओपनिंग दे रखा है और इधर से तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 2 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए और 1 लाख रुपए। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में बाय सैलरी दोनों पार्टनर्स की आ जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 60,000, 55,000 और 45,000। ड्रॉइंग्स हो जाएगा आपका 8,000, 8,000 और 8,000। 2,70,000 में से आप 8,000 माइनस कर लीजिए
तो यहाँ हो जाएगा आपका 262। 2,06,000 में से आप 8,000 माइनस कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 198। और 170 में से आप 8,000 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 162। ठीक है, ये टू बैलेंस शीट यहाँ पर लिखना रह गया था, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, तुलसी एंड कबीर दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 6% पर एनम आपको दे रखा है। तुलसी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज पर मंथ। उसकी सैलरी 6,000 पर मंथ है। और प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग तुलसी सैलरी, सैलरी देने के बाद में प्रॉफिट हमारे पास 228 का है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 6% चार्ज करना है और सैलरी देनी 6,000 रुपये पर मंथ। सैलरी देने के बाद का हमारा जो प्रॉफिट है वो आपको 228 दे रखा है। साथ में मैनेजर कमीशन बोला है 10%। तो आप जानते हैं कि मैनेजर कमीशन हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें बाई बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट लिख लेंगे ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारा 3 लाख रुपीज होगा। कैसे होगा? देखो, सैलरी थी हमारी 72,000 रुपये की। कैसे? 6,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सैलरी हो जाती है 12,000, 72,000। 72,000 की सैलरी हम पहले ऑलरेडी दे चुके थे, तो 228 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो 3 लाख रुपीज हमारी सैलरी हो जाएगी। मैनेजर का कमीशन अगर हम बात करें तो मैनेजर का कमीशन निकल जाएगा इस 3 लाख रुपीज का 10%। 3 लाख रुपीज का 10% हो जाएगा हमारा 30,000। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, 2,70,000 रुपये का प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 3 लाख रुपीज का हमारा यहाँ पर आ जाएगा टोटल। 270 का प्रॉफिट आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए हम इस अकाउंट में शो करते हैं। 48,000 और 6,000 हमारी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। देखो, तुलसी की जो कैपिटल थी वो 8 लाख रुपए दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 8 लाख रुपए। तो उसका आपको कितना निकालना था? 6%। तो कितना हो गया? 48। और कबीर की जो कैपिटल दे रखी थी वो 6 लाख रुपए दे रखी थी, और 6 लाख रुपए का 6% आप निकालेंगे 36,000 हो जाएगा। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटल पे 84,000। टू सैलरी टू तुलसी, तुलसी को जो सैलरी है वो अपने को 72,000 दे रखी है। कैसे आएगी? 6,000 प्लस 6,000 मल्टीप्लाई 12। सैलरी को हम प्रॉफिट में ऐड कर चुके थे तो यहाँ सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 72,000 का आपका सैलरी हो जाएगा। 1 लाख 2,70,000 में से आप क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 156। 156 माइनस करेंगे तो आपका 1,14,000 का प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा। और रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे बच्चों? 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। और 3:2 में प्रॉफिट डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 68,400 और 45,600। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 78। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। देखिए, 79 में क्या बोला है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन अगर बोला है तो ए का कमीशन हो जाएगा 55,000 का, आपको प्रॉफिट दे रखा है, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बोला है। तो आप जानते हैं बिफोर में आप फॉर्मूला यूज करते हो, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो आपका सिंपल यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा 55,000। आगे बोला है कि बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन माइनस करने के बाद में आपको 10% का नेट प्रॉफिट निकालना है, कमीशन निकालना है। तो देखो, बी का कमीशन निकलेगा कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन एंड हिज ऑन कमीशन। यानी कि 55,000 में से आप पहले तो 5,500 ए का कमीशन माइनस कर दीजिए, और उसके बाद में फॉर्मूला आप यूज कीजिए। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कमीशन सॉरी प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 10% आपको बोला है तो 10/110 कर देंगे। तो 49,500 पे आपका 10/110 करेंगे तो 4,500 हो जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में दोनों पार्टनर्स का कमीशन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। 79 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 80। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ तरुण 8% पर एनम 31 मार्च 2026 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस ए क्या कहता है, इफ हिज ड्राइंग्स वर 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। केस बी है 5,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। केस सिक्स सी है आपका 5,000 पर मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ और 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया हो, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर किया हो तब भी 6 मंथ का करते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 का करते हैं और एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में आपके पास में केस ई की अगर हम बात करें, इफ यू विड्रॉल द फॉलोइंग अमाउंट्स एज अंडर, यानी कि ड्राइंग्स आपको दे रखा है डिफरेंट डेट्स पे। 1 जून को ड्राइंग्स किया है 10,000 रुपए का, 31 अगस्त को किया है 12,000 रुपए का और 1 नवंबर को किया है 16,000 रुपए का, 31 दिसंबर का 13,000 है और 1 फरवरी का हमारा 9,000 रुपए। तो अलग अलग कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मेथड की बात करते हैं। हमारा जो मेथड है एवरेज पीरियड मेथड अपन यूज कर रहे हैं। एवरेज पीरियड मेथड का मतलब ये होता है बच्चों कि आप एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो केस ए कहता है कि इफ हिज ड्राइंग्स आर 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। देखो अब ड्यूरिंग द ईयर उसने ड्राइंग्स किया है, कौन सी डेट पे किया है ये नहीं बोला है, तो आप जानते हैं कि 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 60,000 पे 8% 6 महीने का हो जाएगा 2,400 रुपए। इसके बाद में हम केस बी की बात करेंगे। केस बी में इफ ही विड्रॉल 5,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर वो ड्राइंग्स करता है तो आप जानते हैं कि 6.5 महीने का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 5,000 इंटू 12 60,000 रुपए 8% 6.5 महीने का 2,600 रुपए हो जाता है। केस सी की अगर अपन बात करें 5,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की बात इसने कही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को कैलकुलेट करना है तो 5,000 मल्टीप्लाई 12 60 8% 5.5 मंथ का अपन एंड ऑफ एवरी मंथ पे कैलकुलेट करते हैं तो 2,200 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। केस डी ये कहता है कि अगर पार्टनर ने 5,000 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर किया हो तो ड्यूरिंग द ईयर की यहाँ पर कोई डेट फिक्स नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60,000 आपका इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा और इस पे आपको जो है 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2,400 रुपए का। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में केस ई आपको दे रखा है डेट्स डिफरेंट। 1 जून 2025 पे 10,000 का ड्राइंग्स किया है तो इसके लिए अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहला कॉलम डेट का बनाते हैं, इसमें जो डेट दी है एज इट इज अपन यहाँ पर लिख देते हैं। 10,000 रुपीज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और 10 मंथ का यहाँ पर ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा, मतलब 10 मंथ हो जाएंगे। 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक 10 मंथ होते हैं तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 1,00,000 रुपीज। 31 अगस्त को इन्होंने ड्राइंग्स किया है 12,000 रुपए का तो 31 अगस्त से आप 31 मार्च तक करेंगे तो 7 महीने होते हैं, 84,000 इसका आ जाएगा। 1 नवंबर को इन्होंने ड्राइंग्स किया है 16,000 रुपए का तो 5 महीने की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो 31 मार्च की अगर हम बात करें तो 5 महीने 80,000 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद में 13,000 रुपए का ड्राइंग्स इसने किया है 31 दिसंबर को और 3 महीने की अपन बात करेंगे तो 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने हो जाते हैं और 39,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। 1 दिसंबर को जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है, 1 दिसंबर नहीं सॉरी 1 फरवरी को, तो 9,000 रुपए का ड्राइंग्स किया है तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं तो 2 महीने का प्रोडक्ट हो जाएगा 18,000 रुपये। इन सब का जब आप टोटल करेंगे 321 हो जाएगा और आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 8% आपको रेट दे रखी है तो 2,140 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास और आज की क्लास में हमने अगेन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। एडिशनल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं और
ये जैसे एडिशन क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।